अब दोस्तों आप भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में जान लीजिए। जितने भी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, उसको मैं पूरा यहाँ पे लिख दिया हूँ और जितने भी रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं, मैं उसको यहाँ पे लिख दिया हूँ। तो आपको इसकी पहचान होना चाहिए दोस्तों। इन्हीं में से मतलब कोई भी मतलब 2 क्वेश्चन आ सकता है, 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों कि उसको कितना क्वेश्चन देना है। लेकिन मैं जितने भी परिवर्तन होते हैं, रासायनिक परिवर्तन में जितने भी परिवर्तन है, उसका नाम यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ और भौतिक परिवर्तन में जितने भी परिवर्तन होगा, उसका मैं यहाँ पे नाम लिख दिया हूँ दोस्तों। तो अपने को पहले पता होना चाहिए भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन की पहचान। तो इसमें देखना दोस्तों रासायनिक परिवर्तन में यहाँ पे कोई ना कोई तत्व आके क्या कर रहा है, जुड़ जाता है। जैसे रसायन विज्ञान की दृष्टि से अपने को देखना है। जैसे लोहे पे जंग लगना, तो लोहे पे जंग लगना तो पहली बात उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद उसे नमी मतलब थोड़ा सा पानी की जरूरत भी पड़ेगी। तो उसमें नमी की जरूरत पड़ेगी पड़ेगी उसमें। तो जैसे इसमें लोहे को अगर जंग लगना है तो उसको ऑक्सीजन और नमी की जरूरत पड़ेगी। तो कोई दूसरा तत्व आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे ऑक्सीजन आ रहा है, पानी आ रहा है। ठीक है। तो लोहे पे जंग लगना, तो इसको ऐसा पहचानना है दोस्तों। तो लोहे पे जंग लगना क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। उसी प्रकार दूध से दही में परिवर्तन। अब ये दूध और दही ये भी एक रसायन विज्ञान का पाठ है दोस्तों। तो इसमें अम्ल और क्षार होता है। तो ऐसा ऐसा उसके अंतर्गत परिवर्तन आ जाता है। तो दूध से दही में परिवर्तन, खट्टा बोले तो अम्ल हो जाता है। ठीक है। तो इसमें रसायन विज्ञान की दृष्टिकोण से अपने को देखना है। उसी प्रकार भोजन का पाचन, अपने अंदर जब भोजन जाता है तो उसका पाचन भी क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। उसी प्रकार देखेंगे चौथा एलपीजी का दहन, जो एलपीजी घर पर खाना बनाने वाला जो सिलेंडर रहता है उसका अगर दहन करेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें जलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। जब जलाएंगे तब ऑक्सीजन जब उसको मिलेगा तभी वो जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। जैसे कागज का जलना, कागज को जलाएंगे तब भी अपने को क्या मिलेगा, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। उसी प्रकार भोजन को अगर पकाएंगे तो उसके अंदर जब पकाएंगे तो अनेक प्रकार के परिवर्तन होता है भोजन को पकाने में। ठीक है। जब सभी चीज को अगर मिक्स करेंगे तो कोई ना कोई इसमें परिवर्तन आएगा ही आएगा। तो उसमें भोजन को पकाना क्या कहलाया जाएगा, ये भी रासायनिक परिवर्तन कहलाया जाएगा। अब उसी प्रकार देख लेते हैं भौतिक परिवर्तन को। अब भौतिक परिवर्तन में कोई दूसरा तत्व नहीं आ रहा है दोस्तों, इसको कोई दूसरा तत्व ऐसे क्या कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ये वो पदार्थ। तो जैसे बर्फ का पिघलना, केवल इसमें ऊष्मा की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। प्रकाश, जैसे प्रकाश कोई कोई रासायनिक हम्म, विज्ञान से कोई इसको लेना देना नहीं है। ठीक है ना। उसको भौतिक से लेना देना है, भौतिक परिवर्तन से है। तो ऊष्मा जैसे उसमें पड़ेगी तो बर्फ को क्या करेंगे, जैसे बर्फ के सिले टुकड़े को अगर मैं रखता हूँ, जैसे उसमें ऊष्मा देंगे तो क्या करेगा, वो पिघल जाएगा। धूप में रख दो तो पिघल जाएगा। अगर उसी को देखो पानी का जमना, उसी बर्फ को वो पिघल के पानी बन गया है। तो पानी को अगर फ्रिज में रख दिए तो फ्रिज में क्या, सॉरी, इसमें आएगा पानी का जमना। ठीक है ना। तो उसी पानी को अपन जमा भी सकते हैं। तो क्या जमा, पानी का जमना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। और पानी का उबलना, पानी उबल रहा है, जलना नहीं होता। ठीक है ना। पानी उबल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अगर जलना पूछता तो भी ये रासायनिक में आता तो पानी तो जलाया नहीं जा सकता। ठीक है ना। तो पानी का उबलना क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, मोम का जलना नहीं, उसमें मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन में आ जाएगा। तो मोम अगर पिघल रहा है तो किसके कारण पिघल रहा है, ऊष्मा के कारण पिघल रहा है। ठीक है ना दोस्तों। तो मोम का पिघलना। फिर लकड़ी का काटना, लकड़ी को काटेंगे तो कौन सा परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। ना कोई वहां ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ना किसी प्रकार की कोई तत्व की आवश्यकता पड़ती है। सीधे उसको लकड़ी को अपन काट रहे हैं तो भौतिक में आ जाएगा। कागज का फाड़ना, कोई भी कागज को अपन फाड़ लेंगे तो उसमें भौतिक परिवर्तन, ना कि उसमें कोई गैस की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है फाड़ने में, ना ऑक्सीजन की ना नाइट्रोजन की। नमक पानी में घुलना, नमक और पानी को जब घोलेंगे तो वो भी क्या कहलाएगा, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। उबलते पानी से जलवाष्प बनना, कोई पानी उबल रहा है तो जलवाष्प के रूप में निकल रहा है तो भी क्या होगा, वो भौतिक परिवर्तन होगा। ठोस अमोनिया क्लोराइड का उत्पादन। ठीक है। ठोस अमोनिया क्लोराइड का भी क्या कहलाएगा, उत्पादन, भौतिक परिवर्तन कहलाएगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैंने इस अध्याय में लगभग सभी क्वेश्चन कवर करा दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे रिक्त स्थान का भी अगर क्वेश्चन आंसर बनाता हूँ तो यही क्वेश्चन रिपीट होगा दोस्तों। इसलिए मैं एक सीक्वेंस में पढ़ाया आपको, पहले सही विकल्प पढ़ाया, फिर सही जोड़ी पढ़ाया, फिर एक शब्द में उत्तर पढ़ाया, फिर सत्तर शब्द पढ़ाया। जाहिर सी बात है दोस्तों, इतने में ही क्वेश्चन बनेगा। अब आपको इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करना है दोस्तों।
तो यहाँ से अपना पहला अध्याय है दोस्तों, जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है, एक एक नंबर का क्वेश्चन, वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है दोस्तों। अगर मैं चाहूंगा तो दो दो नंबर के, चार चार नंबर के क्वेश्चन और करा दूंगा दोस्तों। लेकिन अभी अपने को क्या करना है दोस्तों, केवल एक नंबर का ही पढ़ना है अपने को। उस पेपर में अगर 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है तो अपने को 30 का 30 बनना चाहिए दोस्तों। तो एक पार्ट से मैंने कम से कम आपको 40 से 45 क्वेश्चन कराए दोस्तों। और उसी प्रकार लगभग अपन अध्याय अपना 12 अध्याय है, अब उसमें 40-40 क्वेश्चन अगर एक एक पार्ट से अगर तैयार कर लेते हैं तो अपना 30 नंबर क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अपन अध्याय 2 का पार्ट हम लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।